नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, कल मेरे पास एक मैसेज आया कि सर, मैं एक पत्नी हूं और मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूं, लेकिन मेरा पति मुझे रख नहीं रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ। ऐसे बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपना घर परिवार बसाना चाहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी कारणवश या कोई गलती के बस उनका परिवार उनसे छूट गया है और अब जो है वो मुकदमेबाजी या फिर कोर्ट की धक्के कचहरी के धक्के खा रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका घर नहीं बस पा रहा है। तो मैंने सोचा था कि मैं उनको एक सही रास्ता दिखाऊं, क्योंकि मेरी बात अगर आपने मानी तो मैं कहता हूँ 100% आपका घर बसेगा। कोई ताकत आपके घर को तोड़ नहीं सकती है। सिर्फ क्या करना है कि आपको उस उन बातों का कुछ ध्यान रखना है जिन बातों को एक पुरुष कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। उन सब चीजों को आपको जरूरी दिमाग में रखकर अपना घर परिवार चलाना है। सबसे पहली बात, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूंगा, बेसिक पॉइंट्स हैं, सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी अगर आप भूल रहे हैं तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं। क्योंकि समय के अनुसार जिस तरीके से मॉडर्निटी बढ़ रही है, जिस तरीके से लोगों के अंदर साक्षरता बढ़ रही है, उसी प्रकार घर परिवार टूट भी रहे हैं। परिवार को चलाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि एक दूसरे के प्रति सत्यता, मतलब झूठ ना बोलना, एक दूसरे पर विश्वास करना। और ये विश्वास सिर्फ करना ऐसा नहीं होता है कि विश्वास करना, बोल दिया तो कर लिया, नहीं। आपको अपने रिश्ते में पारदर्शिता लानी पड़ेगी। पारदर्शिता मतलब कि एक दूसरे के प्रति जो भी आपकी बातें हैं या आपके पीछे या फिर आगे जो भी बातें हुई हैं, वो एक दूसरे को साथ में शेयर करना, बताना कि भाई देखो, मेरे साथ में ये हुआ है, वो हुआ है, या मैंने ये किया है। जो भी आपकी गलती वगैरह कुछ हुई है या फिर कुछ ही प्रकार से, तो वो पारदर्शिता होना जरूरी है। अगर आप पारदर्शिता नहीं दिखाएंगे और एक दूसरे से छिपाएंगे और अपने आप को चालाक चतुर बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको दूसरे व्यक्ति को हर्ट करेगी और बाद में पता लगने पर दिक्कतें आएंगी। अब देखिए, सबसे पहली बात जैसे मैंने बताया आपके लिए कि झूठ नहीं बोलना। झूठ मतलब कि आपके घर परिवार में रहते समय आपको ये लगता है कि मैं अगर पति से ये बात झूठ बोल दूंगी तो पति मान जाएगा और मानने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं कि उस झूठ के पीछे, अगर कोई व्यक्ति बोलता है ना, तो उस झूठ के पीछे एक एहसास जाता है उस व्यक्ति के दिमाग में कि इसने कहीं ना कहीं झूठ बोला है। आप सच बोलिए, सच बोलकर किसी की जान ले लीजिए, वो आपको जान देना तैयार है। लेकिन अगर आपने झूठ बोला और चालाकी के द्वारा अपने रिश्ते को चलाने की कोशिश करी, तो आप रिश्ते को नहीं चला पाएंगे। कितना भी कोशिश कर लीजिए, क्योंकि झूठी महिला जो होती है ना, वो आज यहाँ रिश्ते में झूठ बोलकर अपने आप को चतुर चालाक साबित कर सकती है, लेकिन वो रिश्ता नहीं चला सकती है, परिवार नहीं चला सकती है। परिवार चलाने के लिए बहुत ही ज्यादा, मतलब एक दूसरे के प्रति वफादार होना पड़ता है, एक दूसरे के प्रति सत्य की मिसाल देनी पड़ती है। अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर वो चीजें आज ना तो कल पकड़ी जाएंगी, और जब पकड़ी जाएंगी तो फिर आप जीवन भर के लिए नजरों में गिर जाओगे। फिर वो व्यक्ति आप पर विश्वास नहीं करेगा, और जब व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा तो फिर आप क्या करोगे कि मुझे तो विश्वास ही नहीं करता है। और जहां विश्वास नहीं, वहां रिश्ता भी नहीं होता है, वो खत्म ही होना है। आज ना तो कल वो खत्म ही होना है। छोटी छोटी बातों पर झूठ मत बोलिए। हर एक बात, जो भी बात है, झूठ बोलना है तो बोलिए कि देखो बात ये ऐसे है, लेकिन ये गलती हो गई मेरे से, अब मैं आगे से नहीं होगी। ये अपने आप में एक सुधार होता है, जहां पर हर व्यक्ति, कोई भी, मैं कहता हूं एक पुरुष इतना कभी भी कठोर नहीं हो सकता कि अगर उसकी महिला, उसकी पत्नी ने अगर उससे माफी मांग ली कोई गलती के दौरान, तो वो माफ ना करे। ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जहां पर महिला गलती होने के बावजूद सर पर चढ़ती है और बार बार गलतियां करती है और बार बार उसको नीचा दिखाती है, तो फिर पुरुष जो है वो उससे किनारा करना शुरू कर देता है और फिर सोचता है कि चल जो हो सो हो जाए, कानून कोर्ट कचहरी जो भी, जेल वगैरह भेजाना, कुछ भी करा दो। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये रिश्ता बन नहीं सकता, क्योंकि हर पुरुष की अपनी एक मर्यादा होती है। जब मर्यादा से बाहर निकल जाती चीजें, तो फिर उसको समेटना मुश्किल ही नहीं, मतलब असंभव सा हो जाता है। तो ये आपको सबसे पहले रखना है कि झूठ नहीं बोलना है। परिवार में रहना है, तो जो भी आपकी बातें हैं वो सब कुछ अपने पति के प्रति प्रेम, अपने पति और सास ससुर, माता पिता, उनके जो भी लोग हैं, उन सभी के प्रति समर्पण होना बहुत जरूरी है। अगर आपने समर्पण किया उनके साथ में, उनको ये दर्शाया कि हाँ देखो मैं आपकी अपनी हूं, तो मैं कहता हूँ कोई भी आपको अलग नहीं कर पाएगा। मान लीजिए पति आपको बहुत खराब है, तो पति के साथ साथ में आपकी ननद है, आपकी सास है, आपके ससुर है, वो तो खराब नहीं है, उनसे आपका विवाद क्यों है। ये आपको सोचना है कि मुझे किस तरीके से इस तरह की चीजें रखनी है। दूसरा, कि आप अपने घर की छोटी छोटी बातें, ससुराल की बातें मायके तक मत पहुंचाओ। जरा जरा सी बात है, मम्मी घंटों घंटों बात कर रही है, अरे भाई क्या बात हो रही है, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, मम्मी ठीक है, हाँ मैं ठीक हूँ, बस बात खत्म हो गई। कौन सी घंटों घंटों बात बताकर आप हर घर की एक एक बात, छोटी से छोटी बात वहां तक पहुंचा देती हैं। फिर वो माँ है, माँ उसको समझदारी नहीं है ना, वो अगर समझदारी होती तो वो ये कहती बेटा तुम अपना काम करो, बात हो गई, ठीक, बात खत्म। लेकिन माँ जो है घंटों घंटों बात कर रही है, आप भी बात कर रही है, घंटों घंटों बात कर रही है, किसी को बर्दाश्त नहीं होता चीजें ये।
आप अपने घर की बातें कुछ भी ना बताइए। मम्मी से आप सब कुछ पूछे कि बेटा पति कैसा है? बहुत बढ़िया है। सास कैसी? बहुत बढ़िया है। चाहे लाख कमी क्यों ना हो आपकी सास में, आपकी ससुर में, आपके पति में, लेकिन कमी कभी मत बताओ। जो कमी आप बता रहे हैं इसका मतलब साफ है कि आप उस व्यक्ति के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। भगवान आपसे उस व्यक्ति को छीन लेगा जिस व्यक्ति की आप बुराई करोगे, चाहे वो कोई भी हो, आपका अपना हो, आपका दोस्त ही मान लीजिए, मतलब रिश्ता है, दोस्त मान लीजिए। अगर एक दोस्त की बुराई किसी दूसरे दोस्त से करोगे ना, तो कहीं ना कहीं घूम के बातें तुम्हारे पास आएंगी और वो व्यक्ति आपसे अलग हो जाएगा। यही नियम अपने परिवार में भी अप्लाई करिए कि बुराई नहीं करनी है। अपने पति की ससुराल में, अपने मायके में तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, चाहे वो लाख प्रकार से बुरा क्यों ना हो। जितना आपको दिया गया है वो आप ये समझिए कि मेरे भगवान ने मुझे दिया है और अब जो दिया है मुझे स्वीकार है। बस इस चीज की नियत को अगर आप चलाएंगे तो आपका परिवार नहीं टूटेगा। तीसरा, लड़ाई झगड़ा हो जाता है आपका, और लड़ाई झगड़ा होने के बाद आप कभी मायके ना जाएं, झगड़े में मायके ना जाएं। जाएं तो ईमानदारी से, जिस समय आपका बात सब कुछ ठीक ठाक हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, उस दौरान चले जाइए। आपकी कोई भी गलती अगर हुई है उस गलती को वहीं खत्म करिए, और जब माहौल को ठंडा हो जाए घर में, मतलब पति ही आपको छोड़ के आए, ऐसा आप कर दो, तब आप जाइए। वरना बिना बताए पापा को बुला लिया, पुलिस को बुला लिया, इसको जा बुला कर लेके तुम चले तो जाओगे, लेकिन दोबारा घर में आने पर आपको फिर दिक्कतें आएंगी। यानी कि घर में वो हो सकता है व्यक्ति ना घुसने दे। ये नियम बता रहा हूं आपके लिए, हालांकि इन सब चीजों को कानून से बाहर है, लेकिन आपको जो बता रहा हूं, जो बेसिक फंडामेंटल्स हमें अपने घर में, अपने परिवार में, अपने ससुराल में अपनाने चाहिए, वो ये चीजें जरूरी है, जिनके बाद जो है वो आपको, आपका परिवार सुख में आपको सुख प्राप्त कराएगा। और जो लड़की अपने परिवार, अपने ससुराल को संभाल लेती है ना, उसकी हर जगह तो सम्मान होता है, हर जगह पर उसका मान सम्मान बढ़ता ही जाएगा, हर कोई उससे प्रेम करेगा, चाहे उसके मायके वाले क्यों हो, चाहे उसके रिश्तेदार क्यों ना हो, आपके उसके दोस्त क्यों ना हो, कोई भी समाज में हो, और पूरा समाज उसको कहेगा कि देखो लड़की ने अपना घर बसा लिया, लड़की ने अपना घर बना लिया। और अगर आप जरा जैसी बात पर झगड़े करोगे, जरा जैसी बात पर लड़ाई झगड़ा करके मायके पहुंच जाओगे, पुलिस बुला लोगे, मुकदमा कर दोगे, तो भाई साहब फिर तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। फिर वो महिला यही कहती घर जाकर, जी मुझे तो छोड़ दिया। आपको छोड़ नहीं दिया, आपके कर्मों ने आपको उस व्यक्ति से अलग करा दिया। ये सच्चाई है। अब जो मैं बता रहा हूँ सवाल के लिए, इनसे जब बात हुई तो इन्होंने बताया कि सर मेरे पास 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चे में लड़ाई झगड़ा हो गया और मैं मायके उनको लेकर चली आई। अब आप इस छोटा सा एग्जाम्पल सोचकर देखिए कि 2 बच्चे लेकर मायके चले आए, तो मायके वाले क्या रिएक्शन करेंगे। 2 बच्चों को पालना कोई आसान बात नहीं है, और ये मूर्ख महिला है जो जिसने 2 बच्चे पैदा करके अपने मायके लेके भाग कर चली आई। अरे पति के बच्चे हैं, वहीं पर रखो, उन पे रहो, जैसे रखेगा वो रखेगा। खाना नहीं खाएंगे, पढ़ाई नहीं कराएंगे, मत कराओ, अनपढ़ रहेंगे, उसके बच्चे रहेंगे, तुम्हारे भी जरूरत थोड़ा, सिर्फ तुम्हारे तुम्हारे बच्चे हैं, बच्चे उसकी भी तो है। आपको नियम अप्लाई करना अपने जीवन में, अगर नियम अप्लाई करोगे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन नियम के बाहर जाओगे तो जीवन में दिक्कतें ही दिक्कत आएंगी। आप समझ नहीं पाओगे कि मेरा रास्ता खराब क्यों हो रहा है, मेरा घर खराब क्यों हो रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपनानी है। और हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपका रिश्ता कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो मुकदमाबाजी मत करना। अगर मुकदमाबाजी आपने करी तो फिर आप समझ लीजिए उस दलदल में चले जाएंगे जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ मुकदमबाजी ही मिलेगी, रिश्ता आपको दोबारा फिर नहीं मिल पाएगा। आपके बच्चे हैं तब भी रिश्ता खराब हो जाएगा, और अब अगर बच्चे नहीं है तब भी रिश्ता खराब हो जाएगा। मुकदमबाजी एक अपने आप में एक पुरुष के लिए ऐसा श्राप है जिससे ये महिला पुरुष जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट जाता है, और फिर ये सोचता है कि चलो अब जीवन में जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन इस महिला को अपने साथ नहीं रखना है। ये ठान लेता है पुरुष जब बहुत ज्यादा, क्योंकि हर जगह आजकल महिलाओं का मतलब ज्यादा वो चल रहा है, और महिलाओं के लिए थोड़ा मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर है सरकार के लिए भी। हर जगह पुलिस थाना कोर्ट कचहरी आप जाओगे तो वहां पर लेकिन उसके बदले में जो पुरुष होता है उसको हर जगह अपमान का ही सामना करना पड़ता है। चाहे वो थाना हो वहां अपमान, और चाहे वो कोर्ट हो वहां पर कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है अपना जो है जलीलपन को महसूस करता है कि मुझे जलील किया जा रहा है। तो अगर आप किसी व्यक्ति जलील करेंगे तो फिर वो व्यक्ति भी आपसे नहीं जुड़ा रहेगा, वो कहीं ना कहीं आपको रास्ते में ही जीवन अपना अलग कर लेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपने जीवन में अपनानी चाहिए, और अगर ये सब बातें आपने अपनाई तो मैं कहता हूं आपका रिश्ता हमेशा स्ट्रांग रहेगा, इतना स्ट्रांग रहेगा कि आप जीवन इस जन्म क्या अगले कई जन्मों तक रिश्ता तोड़ नहीं पाओगे। तो बस मैं इतना कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।